ओके गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो रिएक्ट जेएस की सीरीज़ में ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम जस्ट रिएक्ट जेएस की इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द मेन पेज ऑफ रिएक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इफ़ यू राइट react डॉट dev, तो आप यहाँ आ सकते हैं रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। ठीक है, तो इट सेज द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूज़र इंटरफेसेस। रिएक्ट जेएस जो है वो एक फ्रेमवर्क नहीं, लाइक लाइब्रेरी है जिससे हम वेब एप्लीकेशन और नेटिव एप्लीकेशन का यूआई जो है वो बना सकते हैं, यूज़र इंटरफेसेस बना सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ज़रा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर विकिपीडिया पे आकर हम रिएक्ट को सर्च करें तो हमारे पास आ रहा है कि रिएक्ट ऑल्सो नोन एज रिएक्ट जेएस और रिएक्ट जेएस इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है भाई कि रिएक्ट क्या है। सही, तो ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। कभी कभार आप इसको फ्रेमवर्क बोल देते हो बट टोटली ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है जिससे हम यूआईज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दैट एम्स टू मेक बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस यानी यूआईज जो क्लाइंट साइड पे, सर्वर पे, सॉरी ब्राउजर पे आपको इंटरफेस नज़र आ रहा होता है, दैट इज़ योर यूआई बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वंस अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन कि हम क्यों रिएक्ट यूज़ करते हैं, तो उससे उसमें एक पॉइंट ये भी है कि कंपोनेंट्स ये आपको कॉन्सेप्ट देता है और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम अपना यूआई जो है वो बना रहे होते हैं। अच्छा जी, कंपोनेंट्स क्या हैं? छोटे छोटे पीसेस हैं। जब हमारे पास पूरा एक पेज है, लेट्स से ये हमारे पास एक पेज है, तो इसको हम डिफरेंट स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं। लाइक इस इमेज को हम अलग कर सकते हैं। अब ये इमेज जो है, ये इमेज यहाँ भी यूज़ हो रही है, यहाँ भी यूज़ हो रही है, तो इसको हम री यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो इस डिस्क्रिप्शन को हम एक अलग से एक कंपोनेंट बनाकर या बटन को एक कंपोनेंट बनाकर, सही है जी, मल्टीपल जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इन डेप्थ आगे जाकर देख रहे होंगे। अच्छा जी, इट इज़ मेंटेन बाय मेटा, फॉर्मली फेसबुक। ऑब्वियसली फेसबुक ने इसको ओपन सोर्स किया है सबके लिए, पब्लिक, एंड ए कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इनका गिटअप रिपॉजिटरी भी दिखा दूंगा और सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हम देख रहे होंगे। रिएक्ट कैन बी यूज टू डेवलप सिंगल पेज यानी एसपीएस आप इसके थ्रू बना सकते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशन। मोबाइल यूआई आप बना सकते हो यूजिंग रिएक्ट नेटिव, जो कि मैं आपको बताऊंगा, और सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशंस विद फ्रेमवर्क्स लाइक नेक्स्ट जेएस एंड रिमेक्स। और इसके फर्दर जब आप रिएक्ट सीख लें तो आप नेक्स्ट जेएस की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, या रिमेक्स आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज रिएक्ट इज़ only concerned with the user interface and rendering components to the DOM। ये याद रखिएगा, React is only concerned with the user interface। ठीक हो गया। React एक लाइब्रेरी है जिसका मेन काम है बिल्डिंग UIs and rendering components to the DOM। DOM पे हम बात कर चुके हैं, चैनल पे वीडियो मौजूद है। HTML, CSS, JavaScript हम सब कवर कर चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। React application often rely on libraries for routing and other client-side functionality। अब React के अंदर itself इसका मेन जो काम है दैट इज बिल्डिंग यूआई, क्रिएटिंग यूआईज। तो अब बाकी सारी चीज़ें लाइक राउटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें करने के लिए हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो है वो यूज़ करते हैं। लाइब्रेरीज आर टाइनी पैकेजेस जो कि आप npm का मैं आपको बताऊंगा, नोड का बताऊंगा, तो उसके थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको फर्दर यूज कर सकें। A key advantage of React is that it only re-renders those parts of the page that have changed, avoiding unnecessary re-rendering of unchanged DOM elements। यानी वर्चुअल डॉम, वी डॉम का जो कॉन्सेप्ट है रिएक्ट को, वो इसको बड़ा तगड़ा बनाता है कि भाई एक जगह आपके पूरे पेज पे, एक एप्लीकेशन के अंदर एक जगह चेंज आया है, तो पूरे डॉम को वो क्या करता है, री रेंडर नहीं करता। जो जो नोड्स चेंज हुए जस्ट उनको री रेंडर कर लेता है। ये हमारे पास एक की एडवांटेज है रिएक्ट की, कि अवॉइडिंग अननेसेसरी री रेंडरिंग। ऑब्वियसली आप पेज को री रेंडर करते हो तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, सही है जी। तो ये क्या करता है, इट ओनली री रेंडर्स दोज पार्ट्स ऑफ द पेज दैट हैव चेंज्ड, जिसको हम रिकन्सिलिएशन कहते हैं। और आगे जाकर हम इस पे बात करेंगे कि वी डॉम क्या है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके नोटेबल कुछ फीचर्स हैं कि ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इसमें आप करते हो। रिएक्ट adheres टू द डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अगर आपको नहीं पता, मैं आपको अभी बता दूंगा कि डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या है। तो यहाँ मैंने सर्च करा हुआ है कि इम्पेरेटिव और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या है। तो imperative programming tells the computer
हाउ टू डू समथिंग, जस्ट आपने बता देना है कोड के अंदर कि भाई आपने करना क्या है। इंपेरेटिव प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। इंपेरेटिव प्रोग्राम के अंदर टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू डू समथिंग, आपने बताना है कि एक काम अगर आपने करना है तो उसको किस तरह से करना है। वाइल डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, जस्ट आपने बता देना है कि आपने ये काम करना है। हाउ टू डू वो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है रिएक्ट का, जो कि फर्स्ट पे यहाँ लिखा हुआ है डिक्लेरेटिव, सही है। अच्छा जी, साथ ही साथ कंपोनेंट्स, इस पे हमने बात कर ली कि आपके पास पूरा एक अगर यूआई है, एक पेज है, तो उसको आप हेडर अलग कर लो, उसका साइड बार अलग कर लो, उसके अंदर बटन्स अलग कर लो, फुटर अलग कर लो, सही है जी। राइट साइड पे अगर आप कोई ऐड चला रहे हो तो वो अलग कंपोनेंट बना लो और फिर उन सबको एक साथ कलेक्ट करके पूरा यूआई बना दो, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्मॉल पीसेज ऑफ योर यूआई, वो कंपोनेंट्स है। फंक्शनल कंपोनेंट्स आगे जाके हम बना रहे होंगे। तो रिएक्ट कोड इज मेड ऑफ एंटिटीज कॉल्ड कंपोनेंट्स। These components are modular and reusable. Modular यानी अलग अलग फाइल्स में आप रख सकते हो, रीयूज कर सकते हो, जैसे इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दी, सही है जी। और इससे रिलेटेड फंक्शन कंपोनेंट्स, पहले हम क्लास कंपोनेंट्स यूज करते थे, अब फंक्शन कंपोनेंट्स। फंक्शंस आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं, तो बहुत इजीली आप फंक्शन कंपोनेंट्स जो है वो बना सकते हैं। फंक्शन कंपोनेंट्स आर डिक्लेयर्ड with a function using JavaScript function syntax or an arrow function expression, जिसको हमने recently ES6 वाले ट्यूटोरियल में कवर किया है। that accepts a single prop argument and returns JSX। JSX पे भी हम बात करेंगे। JavaScript XML, जो कि क्या है, JavaScript और HTML को कंबाइन करके बड़ा ही तगड़ा आप जो है इजीली रिएक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। React hooks क्या है? On February 16, 2019, React 16.8 was released to the public, introducing React hooks. Hooks are functions. बस ये याद रखिएगा, hooks are functions that let developers hook into React state and lifecycle features from function components. इससे पहले हम क्लास कंपोनेंट्स यूज़ करते थे, तो उसमें आप लाइफ साइकिल मेथड्स और सारी चीज़ें यूज़ करते थे। अगर आपको वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है तो फंक्शन कंपोनेंट्स के साथ साथ 16.8 में हमारे पास रिएक्ट हुक्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, जो कि नॉर्मल फंक्शंस हैं, जो कि यूज़ कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं और उसको आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए और बहुत सारी चीज़ें उससे आप कर सकते हैं, जिस पे हम अलग से बात कर रहे हैं। Notably, hooks do not work inside classes. They let developers use more features of React without classes. सही नहीं, तो use state, use context, ये सारी चीज़ें, use effect बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होंगे ये सारे hooks। रूल्स हैं कुछ hooks के कि भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि हुक्स पे आगे हम बात करेंगे, तो ये सारे रूल्स और सारी चीज़ें आगे जाकर हम देख रहे होंगे। सर्वर कंपोनेंट्स भी आप जो है रिएक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास कंपोनेंट्स पहले यूज़ होते थे, अब सजेस्टेड नहीं है। अच्छा जी, राउटिंग के लिए आप रिएक्ट राउटर डॉम एक पैकेज अलग से इंस्टॉल हम करते हैं और राउटिंग भी हम डिस्कस करेंगे। रिएक्ट इटसेल्फ डज नॉट कम अप विद बिल्ट इन सपोर्ट फॉर राउटिंग। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि रिएक्ट का काम है जस्ट to handle the UI. React is primarily a library for building user interfaces and it does not include a full-fledged routing solution out of the box। ठीक है, तो अगर आपको राउटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कुछ इंस्टॉल करेंगे और हम हर यूज केस के लिए हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, जो कि आगे हम देख रहे होंगे। वर्चुअल डॉम पे हमने थोड़ी सी बात कर ली कि ये एक इन मेमोरी ऑब्जेक्ट अपने पास रिएक्ट स्टोर कर लेता है और जहां जहां रियल डॉम में चेंजेस आई हैं उनको क्या कर लेता है, जस्ट उनको री रेंडर कर लेता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकन्सिलिएशन, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया। और इस तरह बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड टू रिएक्ट यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। अच्छा जी, तो डेवलपर इसका मेटा और कम्युनिटी है। इनिशियल रिलीज में 29 2013 में, 11 ईयर्स अगो एज ऑफ नाउ ये हमारे पास रिएक्ट लाइब्रेरी जो है वो रिलीज़ हुई थी। रिपोजिटरी इसकी यहाँ मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा, जावास्क्रिप्ट में लिखी गई है और इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि मैंने यहाँ खोली हुई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रिपोजिटरी देखें तो इसके कुछ कंट्रीब्यूटर्स, और ये देखिएगा 231 के स्टार्स। ठीक है जी, तो बहुत ही आला आपके पास ये रिपोजिटरी है और लाइब्रेरी है। अगर आपको मैं आप दिखाऊं कंट्रीब्यूटर्स, तो कंट्रीब्यूटर्स भी हमारे पास 1679 कुछ इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं।
अच्छा जी, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आगे जाके हम इन ट्यूटोरियल्स के अंदर एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे कि किस तरह हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स जो है वो बना सकते हैं राइट ऑन आवर पीसीज और एनी काइंड ऑफ मशीन। और फिर आगे जाकर हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दी रिएक्ट लाइब्रेरी, जो कि मैंने आपको मेनली चीदा चीदा अभी आपको बताया कि हुक्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, जेएसएक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाकर डिस्कस कर रहे होंगे। और ये यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको बताया गया है कि क्रिएट यूजर इंटरफेसेस फ्रॉम कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स क्या है, जैसे यहाँ आपको ये यूआई जो है वो नज़र आ रहा है, तो इसको एक फाइल के अंदर नहीं बनाया गया, अलग अलग सेक्शन में। जैसे थंबनेल आपके पास अलग कंपोनेंट है, लाइक बटन अलग कंपोनेंट है, वीडियो अलग कंपोनेंट है। तो ये डिव पूरा, अगर ये देखें मैंने यहाँ हॉवर किया, ये डिव पे मैंने हॉवर किया, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें पूरा सेलेक्ट हो गया, ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है। साथ ही साथ अगर मैं थंबनेल पे आऊँ तो ये देखें थंबनेल हमने एक अलग फाइल बनाई हुई है, उसको अलग हमने रखा हुआ है, सही है जी। साथ ही साथ ये वाला सेक्शन जो हम देखें तो माई वीडियो का टाइटल और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन, ये अलग से हम इसको डील कर रहे हैं। और लाइक बटन जो है वो हमने अलग से बनाया हुआ है। तो अगर अब हमें ये लाइक बटन कहीं और चाहिए होगा तो हमें दोबारा वो कोड रीयूज़ करने का फ़ायदा मिल जाएगा कि भाई लाइक बटन हम वहाँ रखेंगे और यही बटन हमारे पास दूसरी जगह भी आ जाएगा। राइट कंपोनेंट्स विद कोड एंड मार्कअप, तो बहुत ईजिली ये देखें लॉजिक भी हम लिख सकते हैं, कोड भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ हम मार्कअप भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें पूरा एक सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास ये हेडिंग है और ये 3 वीडियोस जो है वो हम यहाँ फेंक रहे हैं। अच्छा, इंटरेक्टिविटी आपको ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखें ये सर्च बार है और यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्ट, सही है जी। तो ये 3 वीडियोस हमारे पास आ गई। मैंने लिखा नोड तो कुछ भी नहीं आया, ठीक हो गया। तो ये यूज़र क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, वो कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा है और यहाँ पे यूआई के अंदर चेंजेस आ रही हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, जैसे ऑन चेंज का यहाँ पे इवेंट यूज़ हुआ है सेट सर्च टेक्स्ट के द्वारा, सही है जी, उसको हम कॉल कर रहे हैं। अच्छा जी, और अगर आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट करनी है तो रिएक्ट आपको नेक्स्ट जेएस और रिमिक्स जो है वो रिकमेंड करता है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।